राज्य के सबसे गरीब तबके के लोगों के बीच को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज यहां उपस्थित समूह को आप लोगों ने निरंतर प्रयास से अपने पैरों पर खड़ा होने का उन्हें ताकत दी है। और आपके इस प्रयास से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी दीदियां आने वाला समय में खुद को स्वावलंबी बनाते हुए अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करेंगी। आपका जो उद्देश्य है कमेवश हमारा भी वही उद्देश्य है। हमारे सरकार बनने के बाद और वैश्विक महामारी कोरोना के संघर्ष के बाद हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया वो विशुद्ध रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर सरकार का विशेष ध्यान रहा है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की पूरी मिशनरीज, जितना भी व्यवस्था हमारा है, उन सभी को हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में भेजने का काम किया। सरकार की योजनाएं सीधे गांव के लोगों तक, दरवाजे तक पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने 2 चरण में कार्यक्रम प्रारंभ किया। पहले चरण में सरकार आपके द्वार के माध्यम से इस राज्य के लगभग सभी पंचायतों में पदाधिकारियों को भेजकर ग्रामीणों को उनकी समस्या और उनके हक अधिकार के विषय में बताया। दूसरे चरण में आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पुनः हम लोगों ने महीने भर पंचायतों में सभी पदाधिकारियों को भेजने का काम किया। प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, यहां तक हमारे राज्य के जो सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको भी पंचायतों तक हम लोगों ने भेजने का काम किया। और हमने भी कई जगहों पर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का काम किया और अपनी आंखों से उन योजनाओं, उन कार्यक्रमों के विषय में जानने का प्रयास किया। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने भी उन्हीं कार्यक्रमों को चिन्हित किया जिस कार्यक्रम को लेकर आप सब अभी आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बहुलता है। इनकी सामाजिक ताना बाना, इनकी सामाजिक परिवेश कैसा है, किस तरीके से इनका जीवन यापन होता है, किस तरीके से इनकी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, इनको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है और समझा है। आज खनिज संपदा राज्य में इतना पिछड़ापन
शायद ही किसी राज्य में होगा, किसी देश में होगा, क्योंकि खनिज संपदाओं से यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कोई लेना देना नहीं। और यही वजह है इन खनिज संपदाओं का लाभ बड़े बड़े उद्योगपतियों को, देश को तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं आज यहां के लोगों को नहीं मिल पाया। हमने अपनी परंपराओं पर आधारित योजनाएं प्रारंभ की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। आज 50% से अधिक, ये शायद मैं आंकड़ा ठीक नहीं बता पा रहा हूं, उससे अधिक महिलाएं यहां खून की कमी का शिकार है। लेकिन ये पहले नहीं होता था, अभी ये हाल के वक्तों से ये ऐसी समस्याएं आई हैं। आज भी हमारे घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, कोई 100 साल है, कोई 100 से ऊपर के लोग हैं, लेकिन अभी भी वो बूढ़े बुजुर्ग चलते हैं, खेत जाते हैं। अगर उनको कोई बीमारी होती तो शायद इतनी उम्र तक वो नहीं जिंदा होते, लेकिन आज के समय के लोग 100 साल तो दूर की बात है, 50-60 साल की उम्र में ही अपना जीवन त्यागना पड़ जाता है। और वो इसलिए, और मेरा ये मानना है, और जिसको मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में फोकस करने का कोशिश कर रहा हूं, कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था और जो बुजुर्गों के पास जो कहा जाए कि उनकी जो धन संपत्तियां थी, यहां के आदिवासी, यहां के दलित, पिछड़ों के पास कोई बैंकों में बैंक बैलेंस नहीं हुआ करता है। बोरों में भरा हुआ पैसा नहीं होता है। उनके जो धन संपत्ति हुआ करते थे, और वो धन संपत्ति होते थे जिनको हम पशुधन बोलते हैं। गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, यही उनकी संपत्ति हुआ करती थी।